हेलो प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है माय यूट्यूब चैनल संजय मैथ्स टॉप क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम क्लास 8 प्रश्नावली 14.1 पहला क्वेश्चन पर करेंगे। पहले उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों, हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि दिए हुए पदों में सार गुणनखंड ज्ञात कीजिए। दोस्तों, हमें ये समझना है सबसे पहले कि गुणनखंड होता क्या है और सार क्या होता है। बस केवल आपको इसको समझना है, उसके बाद में हम क्वेश्चन को हल करेंगे। गुणनखंड का अर्थ होता है कि किसी भी संख्या के टुकड़े करना। जैसे मैं ले लूं 6, अब हम 6 के गुणनखंड करें तो 6 को मैं दोस्तों 2 व 3 में बांट सकता हूं, अर्थात टुकड़े कर दिए मैंने। वो टुकड़ा आपके क्या कहलाता है? गुणनखंड कहलाता है। और दोस्तों, सार का अर्थ होता है कि इन दोनों में आना चाहिए, वो इन दोनों में वो टुकड़ा समान आना चाहिए, वो होगा हमारे सार गुणनखंड। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के पहले को। आपको दिया गया है 12x और 36। दोस्तों, आपके पहले क्वेश्चन में 7 क्वेश्चन दिए गए जो इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन हम हल करते हैं। पहले क्वेश्चन में दोस्तों आपको दिया गया है कि 12x और 36, इसमें सार गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, अब दोस्तों हम पहला क्वेश्चन करते हैं। आपको दिया गया है 12x और 36। तो दोस्तों, सबसे पहले हम 12x के गुणनखंड करेंगे। तो 12x बराबर, अब 12 के गुणनखंड दोस्तों हम रफ कार्य में कर लेते हैं इस तरह। तो 12 में कितने का भाग जा रहा है दोस्तों? 2 का गया इसमें 6 बार। फिर दोस्तों 6 में जाएगा 2 का, तो 2 का दोस्तों इसमें 3 बार गया। दोस्तों, 3 में 3 का भाग जाएगा, इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, तो 3 का भाग 1 बार गया। दोस्तों, ये हमारे 12 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। तो हम लिख लेंगे 12 के गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 3। अब दोस्तों x यहां पर कितनी बार है दोस्तों? 1 बार है, तो लगा देंगे दोस्तों x। इसी प्रकार हम 36 के गुणनखंड करेंगे। तो 36 के गुणनखंड करने के लिए हम इसी प्रकार करेंगे। तो 36 के अभाज्य गुणनखंड दोस्तों, 36 में जाएगा 2 का भाग, 2 का भाग दोस्तों 36 में गया 18 बार। अब दोस्तों 2 का भाग जाएगा 18 में 9 बार। दोस्तों 9 में 3 का भाग जाता है, न कि 2 का, तो हम कितने का भाग देंगे दोस्तों? 3 का। 3 का भाग दिया दोस्तों, 3 बार गया, और 3 में दोस्तों 3 का ही जाएगा। यह आपको पता है। इस प्रकार आप क्या करोगे? अभाज्य गुणनखंड। और 36 के अभाज्य गुणनखंड हमारे वो आए, तो लिख देंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। यह हमने 36 के अभाज्य गुणनखंड लिख दिए। अब दोस्तों इसमें x नहीं दिया गया है, तो हम x नहीं लिखेंगे। अब ये पूछ रहा है कि सार गुणनखंड ज्ञात कीजिए। सार गुणनखंड अर्थात दोनों में मिलता जुलता होना चाहिए। तो दोस्तों ये देखो, 2 इसमें दोनों में मिल रहा है, मिल गया। इसमें भी मिल गया, बिल्कुल मिल गया, और ये 3 भी मिल गया। तो दोस्तों ये तीनों मिले हैं हमको। x इसमें है परंतु इसमें नहीं है, 3 यहां पर है, इसमें नहीं है, तो ये इसमें नहीं है। अब दोस्तों आपको कौन कौन मिल गया? अरे मिलता जुलता, अर्थात देखो 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें भी है, इसमें भी है। जो मिला है उनको लिख लो। केवल आपको एक बार लिखना है। इसमें मिला 2 तो केवल एक बार लिखेंगे। तो 2 गुणा 1 2 यहां से लिखेंगे, 2 गुणा और 1 3 यहां से लिखेंगे। अब दोस्तों इसके अलावा हमें कुछ नहीं मिल रहा है, इनको गुणा कर देना है। 3 गुणा 2 किया तो दोस्तों गया 6, और 6 गुणा 2 किया तो गया दोस्तों 12, और यही हमारा सार गुणनखंड हो जाएगा। इस प्रकार आप क्वेश्चन करोगे। अब दोस्तों हम दूसरे क्वेश्चन को करते हैं बिल्कुल इसी प्रकार। आपका क्वेश्चन दिया गया है 2y और 22xy। तो दोस्तों सबसे पहले हम 2y के गुणनखंड करेंगे। तो 2y बराबर, 2 में 2 का भाग जाता है, तो 2 गुणा y। दोस्तों 2 में 2 का भाग जा रहा है, y कितनी बार आ रहा है? 1 बार। अब हम 22 के करते हैं दोस्तों। 22xy बराबर, तो 22 के अभाज्य गुणनखंड दोस्तों हम इस प्रकार करेंगे। इसमें जाएगा 2 का भाग,
तो 2 का भाग दोस्तों इसमें गया 11 बार और 11 में भाग जाएगा 11 का 1 बार। इस प्रकार आप अभाज्य गुणनखंड करोगे तो ये हो गया दोस्तों 2 गुणा 11 इंटू एक्स इंटू वाई। अब दोस्तों इसमें से जो मिल रहा है वही हमारा सार गुणनखंड हो जाएगा। तो देखो दोनों में दो दो मिल गया दोस्तों, आपको y भी मिल गया और ये मिल गया। तो क्या कौन कौन मिला? 2 और y। तो 2 को हम लिखेंगे एक बार इंटू वाई बराबर, जब y गुणा 2 किया दोस्तों तो हो गया 2y। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये दूसरे के पहले का दूसरे का आंसर ये हो जाएगा। अब हम करते हैं तीसरा। दोस्तों अब हम करेंगे तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आपके दिया गया है 14pq 28p² q²। दोस्तों हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया गया है 14pq 28p² q²। सबसे पहले हम गुणनखंड करेंगे दोस्तों। तो 14 की गुणनखंड दोस्तों यहां पर करता हूं। तो 2 का भाग देंगे दोस्तों 14 में, तो ये जाएगा 7 बार और 7 में 7 का 1 बार। ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। तो हम लिख देंगे 14pq बराबर 2 गुणा 7 इंटू दोस्तों p इंटू क्यू, तो p इंटू क्यू ये हो गया। इसी प्रकार हम 28 के करेंगे दोस्तों। तो 28 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा दोस्तों। 2 का भाग जाएगा 14 बार गया, फिर 2 को जाएगा 7 बार और फिर जाएगा 7 का 1 बार। इस प्रकार आप अभाज्य गुणनखंड करोगे तो 28p² q² बराबर 28 के अभाज्य गुणनखंड दोस्तों। तो 2 गुणा 7 दोस्तों, p की घात 2 है अर्थात p 2 बार है। तो p को हम लिखेंगे दोस्तों 2 बार, तो p गुणा p। दोस्तों q भी 2 बार है तो q गुणा q। ये लिख दिया हमने। में से जो मिल रहा है वही हमारा आंसर निकल के आएगा दोस्तों। तो 1 2 तो ये मिल गया दोस्तों, यहाँ पर 7, यहाँ पर भी 7, तो 7 भी मिल गया हमें। यहाँ पर p और यहाँ पर भी p और यहाँ पर भी q और यहाँ पर भी q। दोस्तों मैं आपको समझाने के लिए इन पर गोला लगा रहा हूं, आप गोला एग्जाम में नहीं लगाओगे। तो 2 एक बार यहां से लिखेंगे 2 गुणा 7 गुणा p गुणा q। 7 गुणा 2 किया तो दोस्तों हो गया 14 और pq। ये आपका आंसर हो जाएगा सार गुणनखंड। इस प्रकार आप तीसरा क्वेश्चन करोगे। अब हम करते हैं चौथा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन है हमारा 2x 3x की घात 2 4। तीसरा क्वेश्चन हमें दिया गया इस प्रकार। तो सबसे पहले 2x के गुणनखंड लिखेंगे। तो 2x के गुणनखंड हो गए दोस्तों 2 गुणा x। इसी प्रकार 3x² के लिखेंगे। तो 3x² बराबर 3 गुणा x गुणा x। क्योंकि x की घात 2 है इसलिए हम x को 2 बार लिखेंगे। अब बचा हमारा 4, तो 4 बराबर 2 गुणा 2। ये इनके गुणनखंड हो जाएंगे दोस्तों। अब दोस्तों हम मिलाते कौन कौन मिल रहा है तीनों में। देखो 2 इसमें नहीं है परंतु इसमें है, तो तीनों में मिलना चाहिए। तो इनमें ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो तीनों में मिल रही है। तो इसका सार गुणनखंड हो जाएगा दोस्तों, सार गुणनखंड बराबर 1। जिनमें आपको कोई भी संख्याएं न मिले उसका सार गुणनखंड होता है 1। कितना होता है? 1। इस प्रकार आप चौथा क्वेश्चन करोगे। अब हम करते हैं दोस्तों पांचवा क्वेश्चन। अब दोस्तों हम पांचवा क्वेश्चन करते हैं। पांचवा क्वेश्चन बहुत आसान है परंतु ये वेरी मोस्ट भी है। तो देखो आपको दिया गया 6abc। तो सबसे पहले हम 6abc के गुणनखंड करते हैं। तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे दोस्तों 2 गुणा 3 गुणा a गुणा b गुणा c। इस प्रकार आप गुणनखंड कर दोगे। 6 में 2 का भाग जा रहा है 3 बार, तो हो गए इसके 2 टुकड़े 2 और 3। इसी प्रकार हम 24 के करते हैं दोस्तों। तो 24 के यहां पर कर लेते हैं
तो 24 में जा रहा है दोस्तों 2 का भाग, 12 बार गया। फिर 2 का भाग जा रहा है 6 बार गया, और फिर 2 का जा रहा है 3 बार, और फिर 3 का जाएगा दोस्तों 1 बार। इस प्रकार आप गुणनखंड करोगे तो 24ab², तो 24ab² बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा a गुणा b गुणा b। ये दोस्तों हमने कर दिया ए बी बी, इस प्रकार गुणनखंड किए। अब करते हैं दोस्तों 12a² b बराबर, दोस्तों 12 का गुणनखंड यहीं से मिल जाएगा। देखो यहाँ पर तो 2 गुणा 2 गुणा 3, तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा a गुणा b। सॉरी दोस्तों a कितनी बार है? 2 बार, तो a गुणा b 1 बार है, तो ये लिख लिया b। इस प्रकार आपने गुणनखंड किया। अब इसमें जो मिल रहा है वो हमारा सार गुणनखंड निकल के आएगा दोस्तों। तो सार गुणनखंड हो जाएगा दोस्तों इसमें, सार गुणनखंड बराबर, एक तो ये 2 मिल गया दोस्तों, 3 3 और 3 भी मिल गया दोस्तों। यहाँ पर एक ए ये रहा, तो ये भी मिल गया हमें, ए भी मिल गया, बी और बी भी मिल गया दोस्तों। सी नहीं मिल रहा तीनों में हमें, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 दूने 6, 6ab। ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का, पहले का 5वां। अब हम करते हैं क्वेश्चन 6 को। क्वेश्चन 6 आपके दिया गया 10pq, तो 10pq के हम डायरेक्ट गुणनखंड लिखेंगे दोस्तों। तो 10pq के गुणनखंड हो गए दोस्तों आपके 2 गुणा 5। p कितनी बार आ रहा है? 1 बार, तो p गुणा q 1 बार। अब करते हैं हम 20qr के, तो 20qr बराबर, दोस्तों इसके गुणनखंड हो जाएंगे इस प्रकार, आप कर लेना। 20 के तो 2 गुणे 2 का भाग गया 10 बार, फिर 2 का जाएगा 5 बार, और फिर 5 गया 1 बार। तो ये हो जाएगा दोस्तों 2 गुणा 5 QR, तो Q गुणा R। फिर आ रहा दोस्तों 30 RP, तो 30 RP बराबर 30 के अभाज्य गुणनखंड कर देंगे दोस्तों हम। तो 30 2 का भाग दिया 15 बार, फिर जाएगा 3 का 5 बार, और फिर जाएगा 5 का 1 बार। इस प्रकार आप 30 के गुणनखंड करोगे। 30 के गुणनखंड करने के बाद में लिखना है 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा R 1 बार आ रहा है, गुणा P भी 1 बार आ रहा है। अब इनमें से जो मिल रहा है वो इसका सार गुणनखंड हो जाएगा दोस्तों। तो इसका सार गुण देखो, ये 2 मिल गया तीनों में ही, 5 मिल रहा है दोस्तों, ये 5 और देखते हैं हम क्या मिल रहा है। देखो R यहाँ पर मिल गया, R यहाँ पर मिल गया, परंतु इसमें नहीं है। P यहाँ पर है, परंतु इसमें नहीं है। इस प्रकार आपके सार गुणनखंड हो जाएगा दोस्तों 2 गुणा 5 बराबर 10। ये इसका आंसर हो जाएगा 10। अब हम करते दोस्तों, अब पहले क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन करते हैं 7वां। आपको दिया गया 3x² y³। 3 में दोस्तों 3 का भाग जाएगा, तो 3 गुणा x दोस्तों 2 बार है, तो 2 बार लिख लेंगे x को, गुणा y 3 बार है दोस्तों, तो y को हम 3 बार लिखेंगे। अब 10x³ क्या करेंगे, और y², तो 10 गुण के हो गए दोस्तों 2 गुणा 5 गुणा x 3 बार है, तो x गुणा x। y 2 बार है दोस्तों, तो y गुणा y। अब आ रहा है दोस्तों 6x² y²z, तो 6 का हो गया दोस्तों 2 गुणा 3 गुणा x 2 बार है, x², x को हम लिखेंगे दोस्तों 2 बार, तो गुणा x गुणा y को 2 बार लिखेंगे, y हो गया हमारे 2 बार, और z हमारे पास दोस्तों 1 बार है। अब इनमें से जो मिलेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। 3 इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, परंतु इसमें नहीं आ रहा है। 2 इसमें भी है, इसमें भी है, परंतु इसमें नहीं है, तो ये नहीं होगा। x इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो 1x तो ये मिल गया।
तो x एक ये मिल गया गुणा x, y मिल गया, देखो दोस्तों ये y मिल गया, एक y यहां से मिल गया दोस्तों, ये y मिल गया आपको ये, और एक ये मिल गया, दो y मिल गए। अब इनको गुणा करके लिखते हैं, तो कितने x आ रहे हैं, दो, तो x की घात दो गुणा y की घात दो, तो दोस्तों हम इसको लिख देंगे y की घात दो। इस प्रकार आप 14.1 का पहला क्वेश्चन करोगे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। पहले 14.1 का पहले क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन करा दिए, अब हम करते हैं 14.1 के दूसरे के सारे क्वेश्चन करेंगे क्लास 8। तो पहला क्वेश्चन आपके दिया गया है, उसमें दिया गया था कि सार गुणनखंड ज्ञात कीजिए, हमने पहला क्वेश्चन ज्ञात किया। अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं कि निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है केवल गुणनखंड ज्ञात करने के लिए दोस्तों, सार गुणनखंड के लिए नहीं कह रहा है। अब हम करते हैं गुणनखंड। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन करते हैं, आपको दिया गया है 7x और 42। तो सबसे पहले मैं 7x के गुणनखंड कर लूंगा दोस्तों, तो 7 गुणा x दोस्तों, इसके हमने अभाज्य गुणनखंड करने पर इस प्रकार इसके गुणनखंड हो गए। इसी प्रकार यहां से गुणनखंड करेंगे दोस्तों, तो इसके गुणनखंड दोस्तों हम कर लेते हैं यहाँ पर, तो 42 के अभाज्य गुणनखंड दोस्तों हो जाएंगे 2 गुणा, जब 2 का भाग 42 में दिया दोस्तों, ये जाएगा 21 बार दोस्तों, 21 में 3 का भाग जाता है 7 बार। अब दोस्तों जाएगा यहाँ पर भाग 7 का 1 बार। इस प्रकार हमने 42 के अभाज्य गुणनखंड किए, तो लिख दिए हमने 2 गुणा 3 गुणा 7, ये लिख दिए। अब यहाँ पर जो मिला है आपको उसको बाहर निकाल लो, तो ये दोनों हमें मिले, इनको बाहर निकाल लेंगे, तो 7, और जो बचा है उसको हम ऐसे कैसे लिखेंगे, तो x माइनस 2 गुणा 3 किया तो 6 हो गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार आप पहला दूसरे क्वेश्चन का पहला करोगे। अब हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन, तो 6p दोस्तों, इसके हम गुणनखंड करते हैं, तो 6p के हो जाएंगे दोस्तों गुणा 2 गुणा 3 गुणा p, 6 के दोस्तों हो गए 2 गुणा 3, और p एक बार आ रहा है, तो p को लिख देना आपको एक बार, माइनस 12 के अभाज्य गुणनखंड दोस्तों हो जाएगा, यहां पर कर लो, तो 12 की गुणनखंड 2 का भाग गया 6 बार, 2 का गया 3 बार, और 3 का गया 1 बार, ये 6 के अभाज्य गुणनखंड हो गए दोस्तों। तो हो गए दोस्तों हमने 12 के अभाज्य गुणनखंड कर लिए, तो 2 गुणा 3, अब आ रहा है दोस्तों q एक बार, तो हम लिख लेंगे q को एक बार, ये लिख लिया। अब इनमें से जो मिल रहा है उसको बाहर निकाल लेंगे, ये 2 मिल गया, ये 3 मिल गया दोस्तों, इन दोनों को हम बाहर निकालेंगे और गुणा कर देंगे, 2 गुणा 3 किया तो हो गया 6। अब दोस्तों अंदर बच जाएगा p माइनस 2 गुणा q, तो 2q, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आप दूसरे का दूसरा करोगे। अब दोस्तों हम दूसरे का तीसरा करते हैं, तो पहले हम 7a² के गुणनखंड करेंगे, तो 7a² के गुणनखंड हो गए दोस्तों 7 गुणा a माइनस 14 के गुणनखंड दोस्तों हो जाएंगे 2 गुणा 7 गुणा q, ये इसके 14 के गुणनखंड हो गए दोस्तों। अब इनमें जो मिल रहा है उसको निकाल लेंगे हम, एक तो 7 मिल गया दोस्तों, केवल यहाँ पर 7 मिल रहा है आपको, तो 7 को मैं बाहर निकालूंगा, तो यहाँ पर बच गया a², क्योंकि 2 है तो a की घात 2 बच गई, माइनस 2 गुणा q किया तो 2q हो गया, यहाँ पर ये बचा, और ये इसी का आंसर हो जाएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, दूसरे का चौथा दोस्तों, -16 जेड के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो -16 आपको तो केवल 16 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं, तो 16 में 2 का भाग जाएगा दोस्तों 8 बार, और 8 में जाएगा दोस्तों 2 का 4 बार, और 4 में जाएगा 2 का 2 बार, और 2 का जाएगा 1 बार, तो 16 के अभाज्य गुणनखंड हो गए दोस्तों 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, और z ये आ गया। अब माइनस चिन्ह है, तो दोस्तों माइनस चिन्ह इनको गुणा करेंगे हम, इनमें बाहर लगाते थे इसके डायरेक्ट माइनस, हम क्यों लगा दिया बाहर, क्योंकि सभी के आगे कितना है माइनस, तो बाहर लगा दिया। -20 के गुणनखंड करेंगे दोस्तों, तो 20 के हो जाएंगे दोस्तों
2 का भाग दिया 10 बार, 2 का भाग गया 5 बार और 5 का जाएगा 1 बार। तो 20 के गुणनखंड हो गए दोस्तों 2 गुणा 2 गुणा 5, जेड आ रहा है 3 बार, तो लिखेंगे गुणा जेड गुणा जेड गुणा जेड। तो इनमें जो मिल रहा है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ये दोनों दो, इसमें दोनों दो मिल गए, जेड मिल गया और यहां पर भी मिल गया जेड, ये मिल गया दोस्तों जेड। तो इनको बाहर निकालेंगे, 2 गुणा 2 किया तो 4 हो गया और जेड को बाहर निकाला तो जेड गुणा में लगा दिया माइनस, क्योंकि माइनस का चिन्ह था यहाँ पर, 2 गुणा 2 किया तो 4 माइनस 20, यहाँ ये 20 वाले ये हैं तो इनमें बच गया 5 और 2 जेड, तो 5 जेड स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार आप दूसरे का चौथा क्वेश्चन करोगे। अब हम करते पांचवा क्वेश्चन। तो पांचवें क्वेश्चन में यार चौथा क्वेश्चन, इसको मैं मिटा देता हूं दोस्तों। अब हम पांचवा क्वेश्चन करते हैं। पांचवें क्वेश्चन में आपको दिया गया 20l स्क्वायर m, तो 20 के हम गुणनखंड करेंगे दोस्तों। 20 के गुणनखंड हमने किए थे अभी थोड़ी देर पहले, तो आ रहा था 2 गुणा 5 गुणा l, 2 बार आ रहा है दोस्तों, तो l गुणा m 1 बार आ रहा है, m लिख दिया माइनस, माइनस नहीं दोस्तों प्लस है तो प्लस का चिन्ह। 30 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे दोस्तों, तो 30 के अभाज्य गुणनखंड दोस्तों हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो 30 के अभाज्य गुणनखंड 2 का भाग गया 15 बार और 15 में जाएगा 3 का 5 बार और 5 में जाएगा 1 बार 5 का, तो वह दोस्तों 30 के 2 गुणा 3 गुणा 5 दोस्तों, a 1 बार आ रहा है, l 1 बार आ रहा है, m भी 1 बार आ रहा है, तो a गुणा l गुणा m। अब इनमें जो मिल रहा है वो हमारा गुणनखंड हो जाएगा। तो देखो दोस्तों ये 2 मिल गया, इसमें भी 5 दोनों में है, 5 भी मिल गया, l भी मिल गया दोस्तों इसमें, और m भी मिल गया। इन चारों को हम बाहर निकाल लेंगे जो मिले हैं, तो 2 गुणा 5 किया तो 10 और 10 lm, इसको बाहर निकाला हमने और जो बचा है उनको लिखा, तो एक तो l यहाँ पर बच गया प्लस 3a यहाँ पर बच गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार आप क्वेश्चन नंबर दूसरे के 5वें के इस प्रकार करोगे। अब हम दोस्तों छठा क्वेश्चन करते हैं। अब दोस्तों हम छठा क्वेश्चन करेंगे बिल्कुल इसी प्रकार। सबसे पहले आपको दिया है 5x² माइनस वाई, 5x² वाई, तो आपको 5x² वाई के गुणनखंड करेंगे, तो इसके हो जाएंगे 5 गुणा x 2 बार आ रहा है तो x को हम 2 बार लिखेंगे, y हमारा 1 बार आ रहा है 1 बार लिखेंगे, माइनस 15 के गुणनखंड दोस्तों होते हैं 3 गुणा 5 गुणा x गुणा y 2 बार आ रहा है तो y को हम लिखेंगे 2 बार। अब जो मिल रहा है उनको बाहर निकालेंगे। देखो 5 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ये 5 को मैंने बाहर निकाला, x यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, x भी बाहर आ जाएगा, y यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो ये y भी बाहर आ जाएगा, जो बचा है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो एक x तो यहाँ से बच गया, इन दोनों को हमने बाहर निकाल लिया, यहाँ से इन दोनों को और y को और इस y को बाहर निकाल लिया, जो बचा है वो अंदर आ जाएगा, तो x माइनस 3y, ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन छठे का। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां कि 10a² माइनस 15b² प्लस 20c²। तो सबसे पहले 10a² के गुणनखंड करते हैं हम दोस्तों। तो इसके गुणनखंड हो गए दोस्तों 2 गुणा 5, a आ रहा है हमारा 2 बार, तो a को हम लिखेंगे दोस्तों 2 बार, माइनस 15 के गुणनखंड 3 गुणा 5 गुणा b², b दोस्तों हमारे आ रहा है 2 बार, तो b को लिखेंगे 2 बार गुणा, b² को लिख लिया हमने 2 बार, बीच में आ रहा प्लस का चिन्ह, तो प्लस 20 के अभाज्य गुणनखंड हमने किए थे दोस्तों, अभी इसके गुणनखंड हो जाएंगे दोस्तों 2 गुणा 5 गुणा c 2 बार आ रहा है, तो c को हमने लिख दिया 2 बार। अब जो मिल रहा है उसको बाहर निकालेंगे, यहाँ से ये 5 मिल गया, यहाँ पर भी मिल गया और यहाँ पर मिल गया, तीनों में आपको 5 5 मिल गया, तो 5 बाहर निकाले हमने,
ए इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें नहीं है, केवल आपको 5 मिल रहा है। तो 5 2 ए 2 बार है तो ए स्क्वायर माइनस 3 बी स्क्वायर प्लस ये दोनों बच गए तो 4 सी स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7वें को आप करोगे। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया गया -4 स्क्वायर प्लस 4 ए बी माइनस 4 सी ए। दोस्तों हमारा 8वां क्वेश्चन ये दिया गया -4 स्क्वायर प्लस 4 ए बी माइनस 4 सी ए। तो दोस्तों -4 ए स्क्वायर के गुणनखंड हुए 2 गुणा ए गुणा ए, क्योंकि 4 के गुणनखंड 2 गुणा 2 और ए 2 बार आ रहा है तो 2 बार लिख दिया। इसके आगे दोस्तों माइनस का चिन्ह है, इसको हम ब्रैकेट में बंद कर देंगे। प्लस 4 के गुणनखंड दोस्तों 2 गुणा 2 ए गुणा बी, क्योंकि ए भी एक बार है बी भी एक बार है, माइनस 2 गुणा 2 गुणा सी गुणा ए। अब इनमें से जो कॉमन है वो ले लेंगे हम। देखो दोस्तों यहाँ पर ये दोनों मिल गए, यहाँ पर भी मिल गए और यहाँ पर भी मिल गए। इनको बाहर निकालूंगा तो ये आ गया 2 4 हो जाएगा दोस्तों। 2 गुणा 2 किया तो 4। ए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है दोस्तों, तो ए भी बाहर आ जाएगा। ए को हमने बाहर निकाल लिया। अब जो बचा है उनको हम लिख देंगे। तो माइनस ए प्लस बी और माइनस सी, यह आपके आंसर हो जाएगा दोस्तों 8वें का। इस प्रकार 8वें क्वेश्चन होगा। अब करते हैं हम 9वां क्वेश्चन। आपको दिया गया x 2 बार। दोस्तों आपको x 2 बार दिया गया तो x के गुणनखंड हो जाएंगे x गुणा y गुणा z प्लस x गुणा y 2 बार दिया गया दोस्तों, तो y को हम 2 बार लिखेंगे, z को 1 बार लिखेंगे, माइनस x गुणा y गुणा z। इसको हम इस प्रकार लिखेंगे। अब दोस्तों इनमें से जो मिल रहा है उनको हम बाहर निकालते हैं। तो x यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। y दोस्तों यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। z भी तीनों में ही है दोस्तों, हम z को भी बाहर निकालेंगे। तो बाहर हम जो मिले उनको निकालेंगे तो x y z ब्रैकेट। यहाँ पर दोस्तों केवल क्या बचा है, ये x बचा है तो x को लिख देंगे, प्लस यहाँ पर y बचा है तो y को लिख देंगे, माइनस यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है अर्थात 1 बचा है, सभी बाहर आ गए तो हम लिख देंगे यहाँ पर 1 और यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार आप क्वेश्चन नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन बचा है लास्ट 10वां क्वेश्चन है। a को तो 1 बार लिखना है क्योंकि a की घात 1 ही है, x 2 बार लिखेंगे तो x गुणा y दोस्तों हमारा 1 बार है, प्लस ये प्लस का चिन्ह b गुणा x 1 बार गुणा y 2 बार है दोस्तों, तो y को हम लिखेंगे 2 बार, प्लस c गुणा x गुणा y गुणा z। इस प्रकार लिख लिया। अब इनमें जो मिल रहा है उनको बाहर निकालेंगे दोस्तों। x इसमें भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है, y यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है दोस्तों। z नहीं है, केवल जो मिला उनको बाहर निकालना है। तो x y को तो मैंने बाहर निकाला और कौन कौन बचा, a और x प्लस b y प्लस सी जेड, और यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार यदि दोस्तों आप मेरे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, जिससे इस प्रकार की क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से कर दोगे। जय हिंद साथियों।